बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम यूनिट पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। सेशन नंबर 4 है अलजेब्रिक कसूर पर बुनियादी अवामिल। हम जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वाले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनसे मुतालिक क्वेश्चन को हल करेंगे। हमने कैसे करना है, अगर हमारे पास अलजेब्रिक जो फ्रैक्शंस हैं वो जमा की सूरत में है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ पे तज्ज़ी मुमकिन है तज्ज़ी करेंगे और फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। जब जमा तफरीक है तो एलसीएम लेना है, और अगर हमारे पास ज़रब है तो ज़रब में हम क्या करते हैं, हम तज्ज़ी करते हैं और कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से फिर ज़रब देना है और फिर हमने उसको हल करना है। जहाँ कैंसिल होगा वहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, जहाँ नहीं हो सकता है वहाँ हम ज़रब देंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें हमारे पास जमा तफरीक गिवन है। देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिसाल नंबर 6.10 के मंदरजाजेल को मुख्तसर करें जी। x-1 बटा x की 2 जमा 3 x जमा 2 जमा 2 बटा x जमा 1 माइनस x जमा 2 और x की 2 माइनस 2 x माइनस 3। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अगर हमारे पास कहाँ पे तज्ज़ी हो रही है, हम तज्ज़ी करते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े बन रहे हैं 2 के, 2 एक हम 2, तो 2x जमा x और ये हमारे पास इसके जोड़े बने 2 और 1 और ये 3 वापस बनता है, ज़रब दे तो 2 बनता है। फिर जमा, ये इसकी मजीद मुमकिन नहीं है तो हम इसको x जमा 1 इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस। अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x जमा 2 इसकी तज्ज़ी करते हैं। देखो मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो जोड़े बनाते हैं। तो माइनस 3x जमा x, अगर आप इनको हल करें तो माइनस 2x ज़रब दें माइनस 3 आता है, बिल्कुल सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें हमारे पास ये x-1, हम इन दो में से मुश्तरक लेते हैं, क्या बचता है x जमा 2। यहाँ पे क्या मुश्तरक है, जब कोई चीज मुश्तरक नहीं है तो क्या मुश्तरक होता है, 1, तो x जमा 2 जी। फिर इसको इसी तरह लिख लेते हैं 2x जमा 1 और ये हमारे पास क्या हुआ x जमा 2। इसमें भी हमने चूंकि जोड़े बना लिए थे, अब हम इसमें से मुश्तरक लेते हैं। x मुश्तरक है तो x माइनस 3, यहाँ पे कुछ मुश्तरक नहीं है तो 1 मुश्तरक है और x माइनस 3, दोनों का ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही सिर्फ में जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इसको x-1, दोनों में क्या मुश्तरक है, ब्रैकेट्स, x जमा 2 हमने लिख दिया, यहाँ पे x जमा 1 और जमा ये हम कर लेंगे 2x जमा 1 और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे क्या मुश्तरक है हमारे पास 2, तो x माइनस 3 मुश्तरक है दोनों में ब्रैकेट, तो क्या रह गया x जमा 1। अब हम क्या करेंगे, देखें हमने तज्ज़ी करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा है कि अगर जमा तफरीक है तो हम जुज़ा फ़ैकल लेते हैं। तो जुज़ा फ़ैकल इसका क्या बनेगा, हम जानते हैं कि जुज़ा फ़ैकल क्या है, मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। अब इनमें देखें जो मुश्तरक है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ये देखें जो मुश्तरक है, ये मुश्तरक है, ये इनको एक दफ़ा लिखें तो ये लें x जमा 1, ये एक दफ़ा हो गया। जो गैर मुश्तरक है अभी उनको लिखें x जमा 2 और x माइनस 3। तो जुज़ा फ़ैकल हम जानते हैं, हमने कहा जू अज़ाफ़े अकल लेने से हमने ले लिया। ये देखें जमा तफरीक में हम जुज़ा फ़ैकल लेते हैं जी। अब आप इसको इस पे तकसीम करें तो ये दोनों कैंसल, क्या रह गया x माइनस 3, तो x माइनस 1 को किससे ज़रब देना है, x माइनस 3 से, क्योंकि ये रकम जब तकसीम करने के बाद बचती है तो हम इसके शुमार कुनिंदा वाली रकम से, नोमिनेटर वाली रकम से हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। फिर क्या है जमा 2, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, कौन सी 2 रकमें बच गई है, x जमा 2 और x माइनस 3 जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास माइनस, अब x यहाँ पे x माइनस 3 कट गया, x जमा 1 कट गया, क्या रह गया x जमा 2, तो x जमा 2 और
एक्स जमा 2। ये लें, अब हम इसको सिंपल सी ज़रब दे देते हैं। ये लें, ज़रब दे दें। ये देखिए एक्स की 2 माइनस 3x माइनस एक्स जमा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3। अब हम आते हैं इन दो को ज़रब दे देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x की 2 x ज़रब x ज़रब 3 माइनस 3x। अब 2 से ज़रब दें तो 2x माइनस 6, और ये हमने बंद कर दी ब्रैकेट। अब माइनस क्या है, हम इसको ज़रब दे देते हैं तो क्या बनेगा, x की 2 जमा 2x। देखिए x ज़रब x की 2 x ज़रब 2 x की 2। अब 2 ज़रब x 2x 2 दूनी 4। अब नीचे हमने वही लिखना है, तो x जमा 1 और x जमा 2 और x माइनस 3। अब हम हल करते हैं दोबारा इसमें। देखें ये हमारे पास क्या है, x की 2, ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस 4x जमा 3। यहाँ पे चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x की 2 माइनस x माइनस 6। क्यों, माइनस 3x में से जब 2x कहे तो माइनस x माइनस x की 2, ये 4x हो गया तो 4x माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हल भी करेंगे। पहले हम बटा वाली रकम लिख दें, x जमा 1 x जमा 2 और x माइनस 3। अब हम हल करते हैं, तो आपने देखा कि हम क्या करते हैं, x की 2 माइनस 4x जमा 3 जमा 2x की 2 माइनस 2x माइनस 12 माइनस x की 2 माइनस 4x, ये जमा 4 था तो मनफी ज़रबे जमा मनफी 4। ठीक, माइनस ने अंदर ये लामत ने ज़रब खाई, तो हमारे पास क्या बचा, x जमा 1, यहाँ पे बटा में वही रकम लिखेंगे तो x माइनस 3। अब आते हैं जी, आप देखें जहाँ पे कैंसिल होता है हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखें x की 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ये देखें यहाँ पे 2x की 2 बच गया, 2x की 2 ये रकम जी। अब x की तरफ आते हैं, माइनस 4x माइनस 2x, ये कितने हो गए, माइनस 6 माइनस 4 और, तो ये माइनस 10x जी, ये भी हो गए। अब इन 100 की बारी है, तो माइनस 12 और माइनस 4 ये हो गए 16 और जमा 3, तो 16 में से 3 निकाले तो क्या बनता है, माइनस 13। तो अब हम आते हैं x जमा 1 और x जमा 2 और ये x माइनस 3। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास आगे हल होता है तो हम हल करते हैं। 13 दूनी 26। अब 26 के अगर हम तज्ज़ी करना चाहें तो क्या हो सकती है, तो 26 से कम 26, 13 दूने 26, 13 दूने 26, तो आगे जोड़े नहीं बन रहे, 2 और तफरीक करने से भी नहीं आता है, तो आगे हल नहीं होता है और ये हमारा जवाब है। तो इस तरह हमने क्या करना है, जब हमें जमा तफरीक दिया गया हो, हम सबसे पहले तज्ज़ी करेंगे, फिर हम जुज़ाफ़ अकल लेते हैं जमा तफरीक में, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से उसको हल करते हैं। अगर मज़ीद यहाँ पे तज्ज़ी हो रही होती तो हम कैंसिल भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हमारा जवाब है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम एक और एग्जाम्पल हल करते हैं। मिसाल नंबर 6.11 मंदरजा झेल को मुख्तसर करें। हमारे पास x की 2 माइनस 4 बटा x की 3 माइनस 8 ज़रबे x की 2 माइनस 5x जमा 6 बटा x की 2 जमा 7x जमा 10 दिया गया है। हमने करना क्या है, हमने इसको मुख्तसर करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करनी है, अलजब्रिक जो हमारे पास कसूर है उन पे बुनियादी अवामिल जमा ज़रब तकसीम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी तज्ज़ी करते हैं। तो आप देखें पहली रकम का क्या बन रहा है, मुरब्बा बन रहा है, दूसरी रकम का भी बन रहा है, तो x की 2 माइनस 4 की 2 और ये x की 3 माइनस 2 की पावर 3 ज़रब है। अब आ जाए यहाँ पर, देखें यहाँ पे हमारे पास मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहे, तो हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बना लेते हैं, माइनस 3x माइनस 2x
प्लस 6। अगर हम वापस इसको जमा करें -5x आता है, अगर हम ज़रब दें तो जमा 6 आता है, बिल्कुल सही है। इसी तरह हम इसकी भी पेयर बना लेते हैं, तो x की 2 जमा 5 दूनी 10। ओके, तो 5 और 2 जोड़े बन रहे हैं, आसान है, वापस 7x बन जाता है, ज़रब दे तो 10 आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनकी तज्ज़ी कर रहे हैं। तो आइए अभी इसको हम लिख लेते हैं। देखो, पहली रकम का मुरब्बा मैंने दूसरी की रकम का मुरब्बा, एक दफ़ा आप इसको जमा लिख दें और एक दफ़ा आप इसको माइनस लिख दें, लिख दिया। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो x - 2 और फिर पहली रकम का मुरब्बा जमा, अगर इधर माइनस है तो जमा लगाते हैं, तो पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, और यूं हमने इसको हल किया, तज्ज़ी कर दी मजीद। अब हम आते हैं इसकी तरफ। आप देखें तो हमारे पास क्या है, x मुश्तरक है इन दोनों में, आप x मुश्तरक लें तो क्या बचता है, x - 3, इन दो में से लें तो -2x - 3, और u इन दो में मुश्तरक लें तो क्या बचता है, x जमा 2, और ये हो गया 5x जमा 2। जी, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने मज़ीद मुश्तरक लेना है, तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे, चलो हम इकट्ठे कैंसिल करते हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। x की 2 जमा 2x जमा 2 की पावर 2, यस, हम इसको हल कर लेते हैं, ये 4 हो गया। तो इसको क्लोज आ जाए, हमारे पास इसमें क्या मुश्तरक है, ब्रैकेट्स, वो x - 3 है, और ये हमारे पास x - 2 और x जमा 2, और ये हमारे पास x जमा 5। आइए अब देखें, देखो जब ज़रब होगा तो आप ऊपर नीचे या शेडो पे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कर सकते जमा तफरीक में, लेकिन जब ज़रब की सूरत में हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे देखें, ये 2 कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो आगे देखें कोई और तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आइए जो बाकी बचा है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, x - 3 और x - 2, बटे में क्या बचा, x की 2 जमा 2x जमा 4, और यूं हमारे पास x जमा 5। ये हमने मुख्तसर कर दिया। हम अगर चाहें तो मज़ीद भी इसको मुख्तसर करके इनको ज़रब दे सकते हैं। तो ये देखा स्टूडेंट आपने, ये हमारा हल है। तो हमने कैसे किया, जब ज़रब दे रहे हो, ज़रब की सूरत में दिए गए हैं अलजब्रिक फ्रैक्शन कसूर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तज्ज़ी करते हैं, जहाँ कैंसिल हो रहा होता है ऊपर नीचे या सैडों पे, तो हम कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो हमारे पास रकम आती है वो हमारा आंसर है, और ये उसकी मुख्तसर सूरत है। आइए स्टूडेंट, मश्क नंबर 6.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। आप देखें इसको, हमारे पास सबसे पहले इसमें जमा है, तो जमा के लिए हमने कहा जो भी हमारे पास अलजब्रिक कसूर की सूरत में दिया गया हो, तो सबसे पहले हम इसकी तज्ज़ी करते हैं। हम देखते हैं इसकी तज्ज़ी क्या बनती है। ये मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहा है, पेयर्स बन रहा है। तो x की 2, 3 और 2 का क्या बनेगा, -6, 3 दूनी 6, क्या पेयर बन रहे हैं, हम देख लेते हैं। देखें, 6 कम 6, तो ये नहीं बन रहा है, 3 दूनी 6, अगर -3 और 2 ले, यस बन रहा है। तो ये हमारे पास जोड़े आ रहे हैं, -3x जमा 2x, आप जमा करें, -x आता है, ज़रब दे -6 आता है, और इसकी भी हमारे पास तज्ज़ी हो रही है, पहली रकम का मुरब्बा और दूसरी रकम का मुरब्बा, फिर जमा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी देखें हमारे पास क्या पेयर्स बन रहे हैं, जमा -2 आना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x - x, वापस क्या बन जाता है, तो जमा x बन जाता है, और इस तरह ये इसकी पेयर्स बन गए। इसकी 3 दूनी 6 है, तो यहाँ पर भी 3x - 2x, ये -5 बन जाता है, ज़रब देने से जमा 6 बन जाता है, बिल्कुल हमारे पेयर बन रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम इसमें से आगे इसकी तज्ज़ी करते हैं। तो हमारे पास पहले उसमें क्या मुश्तरक है, x, तो क्या रह गया, x - 3, यहाँ पे क्या मुश्तरक है, 2, तो x माइनस क्या रह जाएगा, 3। तो इसी तरह जब पहले का मुरब्बा मैंने दूसरे का मुरब्बा है, तो क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इनको जमा लिख लेते हैं, x जमा 2 और x - 2।
तो ये इसकी तज्जी हो गई। फिर क्या है, जमा है। अब हम आते हैं, इन दोनों में क्या मुश्तरक है, x, तो क्या रह गया x जमा 2। देखो दोनों में x मुश्तरक है, x जमा 2। यहाँ पे क्या मुश्तरक है, कुछ भी नहीं है, तो -1 मुश्तरक है, 1 लाजमी मुश्तरक होता है, तो x माइनस के बजाय ये जमा। जब भी हम माइनस मुश्तरक लेते हैं अंदर की लामतें चेंज हो जाती है। ब्रैकेट भी हमें बता रहा है कि दोनों का x जमा 2 बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मुश्तरक है, x -3 और ये -2 और x -3। तो अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं, इसकी तज्ज़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मुश्तरक है, x -3, तो क्या रह गया x जमा 2, और यहाँ पे x जमा 2 और x -2। अब आ जाते हैं, ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स में क्या मुश्तरक है, x जमा 2 हमने ले लिया, क्या रह गया x -1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x -3 मुश्तरक है, तो x -2। अब हम देखते हैं, देखिए हम ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सैडो पे नहीं कर सकते। क्यों, दरमियान में जमा की इलामत है। तो अगर सैडो पे हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं, देखिए ये और ये कट गए, यहां से ये नहीं कट सकता है x -3, क्यों, ये दरमियान में जमा की इलामत है। अगर ज़रब की होती तो हम क्रॉस में भी इसको क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें कोई कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लेना चाहें, इसका जुज़ा फ़ैकल आप ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर मुनहसर है। तो हम कैंसिल कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये x -3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x -2 जमा x जमा 2, और क्या रहेगी हमारे पास x -1 बटा x -3 और x -2। ये ले। अब हम आते हैं, जुज़ा फ़ैकल लेते हैं दोनों का जुज़ा फ़ैकल क्या होगा, मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। मुश्तरक क्या है, x -2। ये देखें ये दोनों मुश्तरक हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और गैर मुश्तरक को भी साथ ज़रब देंगे, क्योंकि जुज़ा फ़ैकल बराबर है मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। तो अब इसको इस पे तकसीम करें, क्या जवाब आया, x -3, तो x -3 इंटू x -3, और यहाँ पर हमारे पास जवाब क्या आया, देखें इसको इस पे तकसीम करें, क्या जवाब है, a। तो a को ऊपर वाले से ज़रब देंगे तो क्या बनेगा, वही रकम आएगी, तो x -1। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ज़रब दे सकते हैं, या हमारा यही जवाब भी ठीक है, लेकिन आप मज़ीद मुख्तसर करना चाहें तो मुख्तसर कर सकते हैं। तो देखिए मुख्तसर करते हैं, ज़रब देते हैं, तो x की 2 -3 की 2, फार्मूला बना जमा। अब देखें x ज़रब x की 2 -x एकम x जमा 2x -2, और ये हमारे पास क्या बचा, x -2 और x -3। अब हम हल कर लेते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, देखो x की 2 और x की 2 क्या बनते हैं, 2x की 2 जी, ये 3 तिया 9, 9 में और -2, ये बाद में देखते हैं। पहले ये देखें, ये -x जमा 2x, ये हमारे पास क्या बना, जमा x और माइनस, देखें -9 और -2 कितने बनते हैं, ये हमारे पास -11, और यू ये हमारी मुख्तसर तरीन शक्ल है। अगर हम चाहें नीचे वालों को भी ज़रब दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह रहने दें तो ये भी हमारा जवाब है। तो देखा स्टूडेंट, जब दरमियान में जमा तफरीक हो तो आप साइडों में इस रकम को इस रकम के साथ नहीं काट सकते, वो ज़रब की सूरत में या तकसीम की सूरत में आप काट सकते हैं। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, मश्क नंबर 6.4 का एक क्वेश्चन हल करते हैं। हमें दिया गया है कि ये क्वेश्चन ज़रब की सूरत में दिया गया है अलजब्रिक फ्रैक्शन पर। हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी तज्ज़ी करनी होगी। जी, तज्ज़ी करते हैं। तो हमारे पास मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो पेयर मेथड, पेयर्स बना लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5x जमा 2x जमा 12। तो इसके अलावा यहाँ पे आ जाए x की 2 माइनस 3, देखो 7 है, तो 6 और 1 6, यस 6x माइनस 1x जमा 6। इसी तरह ज़रब है, तो ज़रब हम लिख लेते हैं, इसके बना लेते हैं। मुश्तरक नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो x की 2 माइनस 4, हमने 12 भी बनाना है और 8 भी आ जाए, तो ज़रब दे 12 आ जाए, जमा तफरीक करें तो 8 आ जाए। क्या ऐसी कोई रकम है, हम देख लेते हैं। 12 एकम 12, 6 दूनी
12, 6 और 2 है, यस, -2x -6x, ये देखो आप जमा तफरीक करें -8x आता है, ज़रब दे 12 आता है, तो पहली रकम का मुरब्बा भी बन रहा है, दूसरी का भी बन रहा है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तज्ज़ी करना है तो पहले दो में क्या मुश्तरक है जी, x मुश्तरक है, क्या रह गया x जमा 5, यहाँ पे क्या है 2, x जमा, देखिए 2 मुश्तरक है तो क्या यहाँ पे x जमा 5, यहाँ पे क्या, ये देखो 2 जमा 5 7, नहीं ये गलत पेयर बना हुआ है, तो क्या करेंगे हमने ऐसे पेयर बनाना है जिनको हम ज़रब दें, तो 12 है, जमा करें तो वो क्या है 1x जमा 6, यस 6 और 1 7 आते हैं, 6 और नहीं ये भी नहीं बनता है, तो ये क्या बनेगा 3x जमा 4x, 4 या 12, यस अभी बन रहा है, तो दोनों में हमने मुश्तरक लिया तो क्या बनेगा यहाँ x जमा 3, यहाँ पे 4 मुश्तरक है तो x जमा 3, देखें ये ब्रैकेट उसकी निशानी है कि एक जैसी आएगी, लिहाजा हमने पेयर गलत बनाए थे, तो 3 जमा 4 7, 4 या 12 आ रहा है, तो यहाँ पे मुश्तरक ले लेते हैं, क्या मुश्तरक है x माइनस 6, और यहाँ पे क्या मुश्तरक है, जब कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, -1 लिया तो फिर अंदर की इलामतें चेंज और दोनों का ब्रैकेट एक जैसा आ रहा है, हम सही डायरेक्शन पे हैं। हम इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं, देखो इन दोनों में क्या मुश्तरक है x, तो क्या रह गया x -2, तो यहाँ पे क्या मुश्तरक है -6 और x -2, वापस ज़रब दें माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 दूनी 12, वही रकम आती है, तो x की 2 माइनस 4 की 2 का क्या है, एक दफ़ा आपने क्या लिखना है, जमा लिखना है, और एक दफ़ा आपने माइनस लिखना है। आइए इसकी तज्ज़ी एक स्टेप और मांग रहा है तो हम कर लेते हैं, तो क्या ब्रैकेट मुश्तरक है x जमा 3 और x जमा 4, ये ले, अब हमारे पास क्या रह गया x -6 यहाँ पे मुश्तरक है तो x -1 मुश्तरक बच गया हमारे पास, ज़रबे आप यहाँ पे तज्ज़ी करें तो क्या रह गया x -2 और यहाँ पे x -6, तो यहाँ पे ब्रैकेट बटे में क्या है x जमा 4 और x -4। अब देखें जब दरमियान में ज़रब है तो आप इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पे कटिंग होगी हम काटने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे नहीं कट रहा है, कोई भी रकम नहीं कट रही है भाई, ये तो फिर क्या होगा हमारे पास, किधरी भी नहीं कट रही है, तो x नाफी 6, यस ये है, ये और ये कैंसिल हो गए। अच्छा जी x जमा 4 के साथ कट गए, तो हमारे पास क्या बचा, बाकी हम लिख लेते हैं। हम ये भी जानते हैं जब अलजबरिक कसूर के फ्रैक्शन के ज़रब हो तो शुमार कुनिंदा के साथ, नसब नुमा के साथ ज़रब का आता है, तो ये हमारे पास आ गया, क्या बच गया x -2 और x जमा 3, नीचे क्या बचा, दोनों को ज़रब दे देते x -1 और x -4, ये हमारी इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है। आप मज़ीद अगर चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए इसको मज़ीद ज़रब दें, वरना ये इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है, हम दे देते हैं, तो ये क्या बनेगा x की 2, वैसे इसकी ये मुख्तसर तरीन शक्ल है, ये आंसर भी करेक्ट है। तो हमारे पास क्या होगा x की 2, देखिए x की 2 जमा 3x -2x -6, इसको भी ज़रब दे देते हैं, तो x की 2 माइनस 4x -x जमा 4, अभी इसको हम क्या कर लेते हैं मज़ीद मुख्तसर, तो x की 2 जमा x -6 और x की 2 -5x जमा 4, ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब तकसीम दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, जब भी अलजबरी कसूर पे हमने बुनियादी अवामिल लगाने हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तज्ज़ी करते हैं। तो सबसे पहले हम तज्ज़ी करेंगे। आइए देखें हमारे पास मुश्तरक कोई नहीं है, फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेयर मेथड जोड़े बनाते हैं। तो ये 2 है, तो 2xy -xy ज़रब दें तो 2 आता है, तो 2y की 2, बिल्कुल सही है। इसके भी हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ये ऑलरेडी फार्मूला बन रहा है, x की 2 - 2xy जमा y की 2, तो हम क्या कर लेते हैं x - y का होल का मुरब्बा। आइए इसकी तज्ज़ी करते हैं, तो यहाँ पहले रकम का भी मुरब्बा बन रहा है, माइनस दूसरी का भी बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर हम देखें तो 6x की 2 हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, तो पेयर के लिए हमें इसको ज़रब देना पड़ेगा। 6 कम 6, तो 6 की तज्ज़ी करें, 6 कम 6 2 तिया 6, तो कौन सा जोड़ा हम ले सकते हैं, हम 2 और 3, तो 2 और -3, अगर दोनों को हम तफरीक करें तो -1 आता है, ज़रब दें तो -6 आता है जो कि हमें चाहिए। तो ये हमारा सही देखो 6 ज़रबे -1 -6 आना चाहिए और वो आ रहा है। तो आइए इसके जोड़े बना लेते हैं। जमा 2x माइनस 3xy, वेरिएबल वही रहेगा xy माइनस y की 2। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से मुश्तरक ले लेते हैं, तो क्या बचा x माइनस 2y, यहाँ पे -y मुश्तरक है तो x माइनस 2y, ये हमारे पास हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई। क्यों? x माइनस वाई का होल का मुरब्बा है। ये तकसीम उसी तरह लिखेंगे। अब हम आते हैं देखें 2x जमा y एक दफ़ा लिखे और एक दफ़ा लिखे 2x माइनस वाई, तो हमने लिख दिया। अब दोनों में मुश्तरक लें, तो क्या मुश्तरक है, 2, हमारे पास 2x मुश्तरक है, तो क्या बच गया 3x, जी 3x जमा 2x निकाला तो y रह गया। यहाँ पे क्या मुश्तरक है -3y, तो क्या रह गया हमारे पास y 3 नहीं है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं है, तो y मुश्तरक है, तो 3x जमा y, क्योंकि हमने माइनस मुश्तरक ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम तकसीम को ज़रब में बदल सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आ जाए x माइनस 2y, देखिए ब्रैकेट मुश्तरक है तो क्या रह गया x माइनस वाई, यहाँ पे क्या रह गया x माइनस वाई और x माइनस वाई। जी एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2x जमा y और ये आ गया 2x मनफी y, और ये हमारे पास है 3x जमा y और माइनस 3x जमा y निकाला, क्या रह गया 2x मनफी y। अब हम आते हैं, देखो जब भी हमारे पास ज़रब दिया गया है, आदाद में भी हम यही करते थे, हम उसको किस में बदलते हैं, ज़रब में बदलते हैं। तो ज़रब में जब बदलते हैं तो उस रकम को हम उलट देते हैं, किस रकम को, जिसके सामने ये तकसीम की इलामत है। तो आप देखेंगे, ये देखें ये ज़रब में कन्वर्ट हुआ तो ये उलट जाएगा, तो 3x जमा y ऊपर चला जाएगा और 2x माइनस वाई हमने कर दिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, हमारे पास ये नीचे चला जाएगा 2x जमा y और 2x मनफी y। हम जानते हैं कि दरमियान में अगर ज़रब की इलामत है तो हम साइडों पे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो आप देखें ये दोनों कट गए जी, और कहाँ पे ये दोनों कट गए, और कहीं अगर कट रहा है तो हम काट लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, देखें यहाँ पे हमारे पास बचा x माइनस 2y और यहाँ पे बचा 3x जमा y और बटा में आया हमारे पास x माइनस y और 2x जमा y। तो ये है हमारा इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल। आप आगे ज़रब देना चाहें नहीं तो ये इसकी मुख्तसर सूरत है। तो देखा स्टूडेंट, जब ज़रब दिया गया हो सबसे पहले हम तज्ज़ी करते हैं, तज्ज़ी करने के बाद हम ज़रब को तकसीम को ज़रब में बदलते हैं और इसके सामने जो जिस रकम के सामने ये इलामत होगी तकसीम की उसको हम उलट देते हैं। शुमार कुनिंदा को नसबनुमा, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा बना देते हैं, और जहाँ पे ये आपस में कटता हो या साइडों पे कटते हैं हम काट देते हैं, और यूँ हमारे पास आंसर और मुख्तसर सूरत आ जाती है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, जहाँ पे ज़रब और तकसीम दोनों गिवन है। सबसे पहले जब भी हम हल करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी तज्ज़ी करते हैं। तो यहाँ पे इसकी तज्ज़ी करें तो क्या बनेगा, 1 की 2, चूंकि मुश्तरक नहीं है फार्मूला नहीं बन रहा है, फार्मूला बन रहा है बिल्कुल बन रहा है, फार्मूला भी बन रहा है। -2a पहली रकम और दूसरी रकम 1 है तो 1 का मुरब्बा, चलो और आसान है, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का भी मुरब्बा बन रहा है जो कि 1 है। अब आते हैं क्या है ज़रब। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 की 2 जमा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो 1 की 2 जमा 1 उसी तरह लिख लेते हैं, इसकी तज्ज़ी कर लेते हैं। तो क्या है 1 की 2, देखें ये मुश्तरक भी नहीं है, हमारे पास फार्मूला भी नहीं बन रहा है, तो हम
3a माइनस 2a जमा 6 हमने पेयर बना दिए। आप जमा करें -5 ज़रब दे तो जमा 6 आता है। तकसीम है, इसकी तकज़ी करें तो a की 2 जमा 7 है तो 7a जमा a, 7 एकम 7 7 आ रहा है, 7 जमा 1 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह इसमें देखें फार्मूला नहीं बन रहा है तो हम पेयर बना लेते हैं तो 3a जमा a माइनस a आएगा, यस बिकॉज -4 है तो जमा 3 आप ज़रब दें, जमा ज़रब मनफी जमा 3 एकम 3। ओके आगे बढ़ते हैं हम। इसकी ये देखो a-1 का मुरब्बा बन रहा है और ये a की 2 -1 और जमा 1 कर दे एक दफ़ा और a की 2 -1 कर दे तो ये हमारे पास बना। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है, आगे भी ये फार्मूला बन रहा है तो हम उसको भी हल करेंगे। यहाँ पे a इंटू a की 2 जमा 1 और a की 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a मुश्तरक है तो क्या रहेगा a -3 और -2 मुश्तरक है तो a -3 और ये तकसीम है, इनमें मुश्तरक ले लेते हैं। क्या मुश्तरक है a जमा 7 रह गया, इधर कुछ नहीं मुश्तरक तो 1 मुश्तरक है तो a जमा 7। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मुश्तरक होता है तो यहाँ पे क्या मुश्तरक है a, तो a -3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 a -3 ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखें a-1 और a-1 अब हमारे पास आ रहा है a की 2 जमा 1 और इसके ये फिर फार्मूला बन रहा है तो हम इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी लिख सकते हैं। लेकिन इसको एक दफ़ा जमा मनफी नहीं बल्कि इसको दोनों दफ़ा एक ही जैसा लिखना है क्योंकि होल का पावर है। ज़रब हमारे पास क्या आ रहा है a इंटू a की 2 जमा 1 और a इंटू a-3। देखिए a-3 मुश्तरक है दोनों में तो क्या रह गया a-2। अब हम आते हैं तकसीम, हमारे पास क्या मुश्तरक है, ब्रैकेट मुश्तरक है a जमा 7, देखिए क्या रह गया a जमा 1, यहाँ पे a-3 मुश्तरक है तो क्या रह गया a-1। अब हम आते हैं दोबारा, अब हम क्या करते हैं इस तकसीम को ज़रब में तब्दील करते हैं। चलें a-1 और a-1 और a की 2 जमा 1 और a जमा 1 और a-1 आ जाए, इसको लिख लेते हैं a की 2 जमा 1 और a-3 और a-2। तो ज़रब ये ले, ये जब हमने इसको ज़रब में बदला तो क्या होगा, ये रकम उलट जाएगी तो शुमार कुनिंदा का नसब नुमा में चला जाएगा और नसब नुमा का शुमार कुनिंदा में रकम शिफ्ट हो जाएगी तो ये हमारे पास a-1। अब हम आते हैं जहाँ जहाँ पे कटेगा हम काट लेते हैं तो देखें ये दोनों कट गए, ये और ये कट गए, a की 2 जमा 1 ये ले, और देखें कहाँ पे कट रहा है, ये a-1 नहीं है, ठीक है, ये a+1 है, ये भी a+1 है। तो अब हम देखते हैं मज़ीद कहाँ पे, अगर हमारे पास ये लेके ये और ये कट गए और अभी हम आगे इसको लिख लेते हैं जो बाकी बचा है। आप देखेंगे अगर मजीद कटेगा तो हमें नजर आएगा, देखिए यहाँ पे a-1 रह गया। हम जानते हैं जब ज़रब है सब में तो शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब का आता है और मुखरिज या नसब नुमा के साथ। तो हमारे पास a-1 और ये क्या है a और क्या रह गया a-1, ये ले, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास a+1 और a-2 और a-1, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिख सकते हैं। आप चाहें तो मज़ीद भी मुख्तसर हो सकता है, वो ये है कि a-1 होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको a+ होल स्क्वायर लिख सकते हो और a-2, वरना तो यही आंसर भी ठीक है। तो ये था स्टूडेंट, आपने देखना है कि सबसे पहले तज्ज़ीह करना है, तज्ज़ीह करने के बाद अगर ज़रब है और तकसीम है तो तकसीम को जब ज़रब में बदलते हैं तो शुमार कुनिंदा की रकम नसब नुमा में, नसब नुमा की शुमार कुनिंदा में चली जाती है और जहाँ भी कटिंग होगी हम काट देंगे। लेकिन जब दरमियान में जमा की इलामत है तो आप नहीं काट सकते। तो ये एक बात ज़हन में रखना है। इसके साथ ये सेशन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नए सेशन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।